20 ये उम्र का एक ऐसा दौर होता है जब लगता है कि सब कुछ एक साथ हो रहा है और सच कहूं तो कुछ भी ठीक से समझ नहीं आ रहा होता। लेकिन क्या हो अगर सफलता का राज बड़ी बड़ी डिग्रियों या प्लान्स में नहीं बल्कि जिंदगी की छोटी छोटी समझदारी की बातों में छिपा हो। आज हम राज शमानी के कुछ ऐसे ही विचारों को समझने की कोशिश करेंगे जो उन्होंने किसी किताब से नहीं बल्कि अपने आसपास के कामयाब लोगों को देखकर सीखे हैं। तो फिर सवाल वही है, इस रोमांचक लेकिन मानते हैं मुश्किल दशक में कामयाबी का असली सीक्रेट है क्या? क्या ये कोई एक बड़ा मौका है या फिर कुछ और ही है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और जवाब शायद थोड़ा हैरान करने वाला है। देखिए, सफलता अक्सर किसी एक बड़ी छलांग का नतीजा नहीं होती, बल्कि ये उन छोटे छोटे लेकिन बहुत ही पावरफुल बदलावों से आती है जो धीरे धीरे हमारी पूरी सोच को, हमारे देखने के नजरिए को ही बदल देते हैं। और इन बदलावों की शुरुआत कहीं बाहर से नहीं बल्कि हमारे अंदर से होती है। मतलब पहला कदम है अपनी मानसिकता, अपनी सोच यानी अपनी अंदरूनी नींव को मजबूत करना। तो पहला और सबसे जरूरी सबक है अपनी जरूरतों और चाहतों के बीच का फर्क समझना। ये एक ऐसा हुनर है जिसमें हमारे माता पिता की पीढ़ी एकदम माहिर थी, पर हम अक्सर इसमें चूक जाते हैं। हमें लगता है कि काम शुरू करने के लिए वो लेटेस्ट फोन या लैपटॉप चाहिए ही चाहिए, लेकिन असल में वो हमारी चाहत है, जरूरत नहीं। और इस पूरी सोच को राज शमानी के पिता का एक छोटा सा जवाब पूरी तरह समझा देता है। जब भी कोई उन्हें अपना फोन या कपड़े बदलने को कहता तो उनका एक सीधा सा जवाब होता, अभी जरूरत नहीं है। बस यही एक लाइन हमें सिखाती है कि अपनी असली जरूरतों पर कैसे टिके रहना है। अच्छा, मानसिकता में दूसरा बड़ा बदलाव है अपने नजरिए का। हम अक्सर दूसरों में रेड फ्लैग्स या कमियां ढूंढते रहते हैं ना, लेकिन क्या हो अगर इस साल हम यही काम अपने लिए करें? मतलब अपने अंदर के रेड फ्लैग्स को पहचानें और उन्हें ठीक करने की कोशिश करें। ये एक बहुत ही सीधा सवाल है जो राज शमानी के भाई ने उनसे एक बहस में पूछा था। और कहते हैं उसी पल उन्हें एहसास हुआ कि उनका अपना रेड फ्लैग क्या है, कि वो बहस में कभी दूसरे इंसान की सुनते ही नहीं थे। देखिए कैसे एक छोटी सी घटना हमें खुद के अंदर झांकने पे मजबूर कर देती है। ठीक है, तो एक बार जब हमारी सोच सही दिशा में आ जाती है तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है उस सोच को अपने रोज के कामों में उतारना। तो चलिए देखते हैं कि विचारों को एक्शन में कैसे बदला जाए। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 86%, 86%। ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है जो जेनजी से जुड़ा है और ये हमारी रोजमर्रा की एक बहुत बड़ी परेशानी को दिखाता है। वो परेशानी है मेन्यू एंग्जाइटी, मतलब रेस्टोरेंट में क्या ऑर्डर करें जैसे छोटे छोटे फैसले लेने में भी घबराहट होना। समस्या साफ है, हमने अपने दिमाग को फैसला लेने के लिए ट्रेन ही नहीं किया है और इसका हल छोटे छोटे कदम उठाने में ही है। अपने दिमाग को एक मसल की तरह ट्रेन करना है। रोज छोटे छोटे फैसले लीजिए, क्या पहनना है, क्या खाना है, कौन सी फिल्म देखनी है। जब हम इन सरल विकल्पों को बिना ज्यादा सोचे चुनते हैं तो हम अपने दिमाग को जिंदगी के बड़े और जरूरी फैसलों के लिए तैयार करते हैं। अब बात करते हैं हम सबके सबसे बड़े दुश्मन की, टाल-मटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन। इससे निपटने का एक बहुत ही कमाल का नियम है 1 मिनट से कम का नियम। क्योंकि अक्सर वो छोटे छोटे काम ही होते हैं जिन्हें हम टालते हैं और बाद में वही बड़ा सिरदर्द बन जाते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे शमानी ने बताया, बिजली का बिल भरने या टीवी रिचार्ज करने जैसा 1 मिनट का काम टाला, फिर क्या हुआ? डेडलाइन निकल गई, जुर्माना लगा, लेट फीस लगी और बेकार की परेशानी हुई। सब कुछ बस उस 1 मिनट के काम को टालने से। तो हमने माइंडसेट और अनुशासन की बात कर ली, लेकिन इस सफर में इमोशनल मजबूती भी उतनी ही जरूरी है। अब बात करते हैं उस लचीलेपन की जो मुश्किल समय में हमें हिम्मत देता है। 20s में अटका हुआ या फंसा हुआ महसूस करना बहुत ही आम बात है। ऐसा लगता है कि हम जहाँ थे वहाँ से तो आगे निकल गए हैं, लेकिन जहाँ पहुँचना है वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं। पर घबराने की ज़रूरत नहीं, ये कोई बुरी बात नहीं है। असल में महत्वपूर्ण बात ये है, ये जो असहज महसूस हो रहा है ना, ये कोई रेड फ्लैग नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि हम बढ़ रहे हैं, हम विकसित हो रहे हैं। हर कामयाब इंसान इस दौर से जरूर गुजरा है। और यहीं पर इसे रोज ठीक करो का सिद्धांत काम आता है। हर रात सोने से पहले खुद से बस एक सवाल पूछना है, आज मैंने ऐसा क्या नहीं किया जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाता। ये रोज की एक छोटी सी कमी को सुधारने की आदत आपको लगातार बेहतर बनाती है। और अब हम आते हैं इस सफर के आखिरी और शायद सबसे जरूरी पड़ाव पर,
ये एक ऐसा विचार है जो सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट से कहीं ज्यादा बड़ा है। राज शमानी एक बहुत दिलचस्प बात कहते हैं। समाज और इंटरनेट सेल्फ हेल्प या खुद की मदद करने की बातों से भरा पड़ा है, लेकिन खुद को और अपने देश को बेहतर बनाने की असली चाबी शायद दूसरों की मदद करने में छिपी है। और दूसरों की मदद करने के लिए हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। इसकी शुरुआत हमारे अपने लोगों से होती है, हमारे परिवार से, हमारे दोस्तों से, हमारे कस्टमर से। सबसे बड़ा बदलाव यहीं से आता है। तो हम इस पूरी बातचीत को इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं। ये एक ऐसा विचार है जो इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या पता दूसरों की मदद करना ही खुद की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका हो।